इसमें आई थिंक मैंने $600 के अराउंड कुछ प्रॉफिट बुक किया था। इससे पहले और एक ट्रेड हमने लिया था, यहाँ पर इस पूरे मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था, यहाँ पर मैंने इसमें भी $600 का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। हर कंट्री क्या करते हैं, उनके जो रिजर्व है ना, रिजर्व में क्या करते हैं मैक्सिमम वो डॉलर को रखते हैं। लेकिन वेनेजुएला ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड को रखना शुरू कर दिया, उन्होंने बिटकॉइन को रखना शुरू किया। कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाता, और जब ऐसे कंडीशंस बनते, हाल फिल्म में अगर आप देखेंगे तो ईरान के ऊपर समहाउ यूएस जो है वो कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। सो ग्लोबली मार्केट में एक गिरावट आ सकता है, बहुत ही भयानक गिरावट, और ऐसा आपको हर जगह सुनने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म में जाए, आप इंस्टाग्राम में जाए, आप यूट्यूब में जाए, तो हर जगह यही है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इस तरीके से कंडीशन बन रहा है कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, मार्केट में एग्रेसिव गिरावट रहेगा, पोर्टफोलियो खाली कर देना है, ये करना है, वो करना है। एक बार ध्यान से चीजों को समझना, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आउटकम क्या हो सकता है, किस तरीके से ऐसे कंडीशंस को हम फेस करते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर अगर होता भी है ना, आप भी पहली बार फेस करोगे, मैं भी पहली बार ही फेस करूंगा, लेकिन मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, मेरा क्या प्लान चल रहा है, किस तरीके से मैं चीजों को देख रहा हूँ, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कि अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है, किसी भी कारण से अगर गिरावट आता है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग आज के दिन जो ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो वो मार्केट में पहली बार ऐसा कंडीशन होगा कि वो मार्केट में और वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या होगा, अगर किसी भी कारण से वर्ल्ड वॉर होता है, वो कितने दिनों में हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से ऐसे कंडीशन में हम, जितने भी लोग मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इमर्जिंग मार्केट में काम करते हैं, या डिफरेंट एसेट में अगर हम इन्वेस्टेड है, तो ऐसे कंडीशन में किस सेगमेंट को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, इन सारे विषय में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, निफ्टी में भारी भरकम गिरावट है, भारी भरकम, टॉप से ऑल टाइम हाई से लगातार गिरावट देखने को मिला, और ये गिरावट कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, मार्केट को सॉर्ट आउट रीजन चाहिए कि भाई ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे काम करना है। अभी मार्केट में जो न्यूज बना है, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ है। यूएस मार्केट को अगर आप देखेंगे, यूएस मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है, तो वहां पर भी गिरावट आना चाहिए, ऑल टाइम हाई के अराउंड ही है, तो वहां पर भी गिरावट आना चाहिए। अगर यूएस मार्केट में आएगा तो जाहिर सी बात है इंडियन मार्केट में भी आएगा, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट की सबसे पहले एक बार बात करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों में भी आएगी। तो क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में लास्ट 2 दिन में अगर आप देखेंगे ना, ये 1 आवर के कैंडल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 आवर की ये कैंडल है, लास्ट 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो बहुत वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिला है। मैं एक बार चार्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट 2 दिन से मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी। हमने ट्रेड किया, इस कंडीशन में भी हमने ट्रेड किया, मैं एक बार ट्रेड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्रिप्टो कम्युनिटी है जहां पर मैं डिस्कस वगैरह करता हूँ। तो ये कल का ट्रेड है, ये सेकंड ट्रेड था हमारा, ये तीसरा ट्रेड था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। इसमें आई थिंक मैंने $600 के अराउंड कुछ प्रॉफिट बुक किया था। इससे पहले और एक ट्रेड हमने लिया था, यहाँ पर इस पूरे मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था, यहाँ पर मैंने इसमें भी $600 का मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और ये पोजीशन में मैंने शेयर किया था, और यहाँ पर हमने पोजीशन वगैरह बनाया था, अर्ली एंट्री है, ये सारी चीजें मैंने लिखा हुआ था। इससे पहले और एक पोजीशन हमने बनाया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया $300 का, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो $300 का मेरा स्टॉप लॉस गया, और 600 का मेरा प्रॉफिट, 600 यानी कि $1200 के अराउंड मेरा कुछ प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये कल के कुछ अपडेट थे। अगर आपको इस टेलीग्राम, क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, जाके अकाउंट ओपन कर लेना, और अकाउंट ओपन करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में, किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, मैं क्या सोच रहा हूं। अब देखो, यूएस चाहता है कि वो ईरान में, जैसे भी हाल फिलहाल में वेनेजुएला में हुआ है, वो चाहते हैं कि वो ईरान में भी जाए। अब ईरान में जाने का मेन कारण क्या है, क्योंकि वर्ल्ड का 20% ट्रेड वहां पर होता है, ठीक है। ऑयल मेन कारण नहीं है, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी उनके पास है, जो उन्होंने वेनेजुएला से लिया हुआ था। और अगर आप वहां पर देखोगे ना, वेनेजुएला जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके उन सेक्टर के लिए जो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, मेटल सेक्टर में वेनेजुएला का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में अगर मान के चलो कि चाइना और रशिया, अगर चाइना को खास करके दुनिया में राज करना है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो डॉलर को किसी भी तरीके से गिराए। क्योंकि आज यूएस जिस जगह पे, मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाता हूं, आज यूएस जिस जगह पे है, उस जगह पे होने का मेन कारण है क्योंकि उसके पास डॉलर है, और डॉलर वो प्रिंट कर सकता है। और इसके साथ साथ यूएस ने कुछ इस तरीके से पहले से सिस्टम करके रखा हुआ है ब्रिक्स नेशन के साथ कि अगर तुम्हें ट्रेड करना है आपस में तो तुम डॉलर में करोगे। यानी कि जो अरब कंट्रीज है उनको भी कहा गया कि देखो
तुम्हारे यहाँ पर तेल है और जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, अगर तुम उसको निकालते हो तो निकालने में हम हेल्प करेंगे। सिर्फ हमारा एक ही कंडीशन है कि तुम जो ट्रेड करोगे, तुम जो बेचोगे बाकी दुनिया में किसी भी कंट्री को बेचोगे, तो इसमें तुम ट्रांजैक्शन डॉलर में करोगे। तो इससे क्या होगा, अगर डॉलर में ट्रांजैक्शन हुआ तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, डॉलर धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ और इंक्रीज करेगा। तो यही इतने समय से चलता आ रहा था। तो इसी वजह से यूएस जो है वो उसको सुप्रीम का पावर कहा जाता है, क्योंकि उसके पास डॉलर है। अब धीरे धीरे करके इस डॉलर की जो पावर है ना वो कमता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में वेनेजुएला ने क्या किया, उन्होंने डॉलर को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिटकॉइन परचेस करना शुरू किया। स्टोर के हिसाब से ना हर कंट्री क्या करते हैं, उनके जो रिजर्व है ना, रिजर्व में क्या करते हैं मैक्सिमम वो डॉलर को रखते हैं। लेकिन वेनेजुएला ने क्या किया, उन्होंने गोल्ड को रखना शुरू कर दिया, उन्होंने बिटकॉइन को रखना शुरू किया, उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया। तो जब यूएस ने ये देखा तो यूएस ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, कोई और नेशन ऐसा हिम्मत ना करे, सबसे पहले इसको उठाते। तो उसको उन्होंने उठा लिया। तो यूएस ने ये देखा कि अगर हमें राज करना है तो भाई हमें राज करना होगा डॉलर के बेसिस पे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब चाइना कर ये रहा है कि चाइना ने कहा कि देखो, हम यूएस को अगर हमें किसी भी कारण से सुप्रीम पावर से हटाना है तो हमें डॉलर को नीचे लेके जाना होगा, और जो मेटल्स है, मेटल्स को हमें प्रेफरेंस देना होगा, मेटल्स को हमें पुश करना होगा। इसी वजह से अगर आप देखेंगे चाइना लास्ट 1 साल में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीद के बैठा हुआ है। इसके साथ साथ चाइना के पास और एक एडवांटेज है, चाइना के पास सिल्वर है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में सैमसंग, बीएमडब्ल्यू, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बैटरी लॉन्च की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, जो सिर्फ 9 मिनट में चार्ज हो जाता है। और इससे पहले जितने भी बैटरीज आते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के, वो 45 मिनट लेते थे। तो इसमें सिर्फ 9 मिनट में पूरा चार्ज हो रहा है। लेकिन ये जो बैटरी है, इसको बनाने में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो है सिल्वर। 1 किलो सिल्वर यूज हो रहा है। अब चाइना ने अपॉर्चुनिटी देखा कि देखो, आने वाले दिनों में ना अगर ये दुनिया सिर्फ 20%, अभी जितने भी कार के कंजम्पशन है इसके सिर्फ 20% भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंजम्पशन आ गए ना, तो जो सिल्वर है वो रॉकेट हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो चाइना ने ये चीज देख ली कि देखो, दुनिया में आने वाले दिनों में अगर हमें राज करना है तो मेटल के बेसिस पे ही करना होगा। और इससे पहले भी चाइना के पास जो रेयर मिनरल अर्थ है वो ऑलरेडी है, और सारे दुनिया में 70% कंट्रोल चाइना के पास है। तो ये उसने ये चीज देखा कि देखो, डॉलर जो है इसको हम ज्यादा दिन जो है होल्ड नहीं कर सकते, किसी भी दिन ये क्रैश हो जाएगा। और उसी समय पे अगर मुझे दबदबा बना के रखना है तो खास करके उन देशों पे मुझे किसी भी तरीके से हमला करना है जो चाइना को हेल्प कर रहा है अपने जो मेटल सेक्टर्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने में। तो इसमें वेनेजुएला के भी एक हाथ है, क्योंकि यहां से जो कॉपर्स आते हैं या अदर जो मेटल्स आते हैं वो चाइना में जाते हैं, वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर प्रोसेसिंग वगैरह होता है। तो किसी भी कारण से अगर वेनेजुएला को कंट्रोल किया जाए तो इनका जो ट्रेड है ना, इन बिटवीन जो कनेक्शंस है वो टूट जाएगा। तो यूएस जो है ये चाहता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर्स, जो मिनरल्स है, जो रेयर मिनरल अर्थ है या मेटल है, ये सिल्वर है या गोल्ड है, इनमें और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी ही मैक्सिमम है, ठीक है। अब यूएस जो है, अगर आप यूएस को देखेंगे तो यूएस टिका हुआ था किसके बेसिस पे, डॉलर के बेसिस पे। अगर किसी भी कारण से ब्रिक्स नेशन ये कहता है कि देखो, हम डॉलर पे किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, अगर यूएस ये कहे, अगर ब्रिक्स नेशंस वगैरह ये कह देते हैं तो यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा, यूएस डॉलर जो है वो क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले, मैं 10 साल या 15 साल की बात करो या नेक्स्ट 5 इयर्स की बात करो, जो मेटल सेक्टर है वो सबसे ज्यादा हमें मोमेंटम बनाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, अगर मैं बात करूं आने वाले दिनों में, अगर मुझे ट्रेड करना है, आने वाले दिनों में अगर मुझे प्लान करना है कि किस सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करूं, किस सेक्टर में मैं प्लान करूं, तो मैं चूज करूंगा मेटल सेक्टर।
मेटल सेक्टर चूज करने के पीछे लॉजिक है मेरा। लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक कि आने वाले दिनों में लोग जो, अगर आप इंडिया के भी जितने भी कार्स मैन्युफैक्चरर्स अगर उनको भी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो ईवी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ईवी को बेहतर कर रहे हैं, यानी कि ईवी के कंजम्पशन आ रहे हैं, ईवी में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में काम किया जा रहा है, लुक्स में काम किया जा रहा है, तो ईवी को पुश किया जा रहा है। और हम सबको पता है कि ईवी के कंजम्पशन आएंगे आने वाले दिनों में। तो अगर ईवी के कंजम्पशन आते हैं तो जाहिर सी बात है जो मेटल है इसमें अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने सिल्वर का, तो सिल्वर का एक टेक्निकल लॉजिक है कि टेक्निकली ये होना चाहिए, टेक्निकली सिल्वर का प्राइस जो है आगे जाना चाहिए। गोल्ड का क्या है, गोल्ड में इमोशन भी जुड़ा हुआ है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो जितने, अगर आप देखेंगे हमारे जो इससे पहले वाले जो जनरेशन है उनके पास जो गोल्ड है वो, अगर आप सोचेंगे ना, वो इमोशंस में खरीदा गया है। ठीक है, गोल्ड के साथ जो हमारा जो भी रिलेशन है वो है इमोशंस का। लेकिन सिल्वर के साथ अगर मैं बात करूं वो टेक्निकल है। टेक्निकली सिल्वर जो है आने वाले दिनों में ऊपर जा सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है जो एज ऑफ नाउ दिख रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर मेरा प्योर ये प्लान है कि मैं मेटल सेक्टर को ही ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा आने वाले दिनों में। अब हो गया है इंडियन मार्केट की बात या यूएस मार्केट की बात। अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं तो इक्विटी मार्केट में मेरा जो व्यू है वो है वैरिश, क्योंकि ऐसे कंडीशन में मार्केट चल नहीं पाते, कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाता। और जब ऐसे कंडीशंस बनते, हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो ईरान के ऊपर समहाउ यूएस जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, अगर ईरान के ऊपर किसी भी कारण से यूएस और इजराइल दोनों मिलकर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है रशिया जो है इंडिया का हेल्प लेगा और चाइना जो है वो ताइवान को कंट्रोल में ले लेगा। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो ये एक वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देगा। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट कभी भी, जो इक्विटी मार्केट है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि सैंक्शंस के बहुत सारे डर बना होता है मार्केट को, ट्रेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इक्विटी मार्केट ऐसे कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट 1 and 2 ईयर और 3 ईयर और 5 ईयर्स के लिए मैं जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा वो है मेटल सेक्टर। इसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट का मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने 2026 की शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों को कहा कि मैं क्रिप्टो को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा 2026 में। आप ऑलरेडी मेरा ट्रेड वगैरह देख ही सकते हैं कि क्रिप्टो में मेरा ट्रेड वगैरह चल रहा है। तो क्रिप्टो को प्रेफरेंस देने के पीछे कारण क्या है, एक बार ध्यान से समझिएगा कि जब भी ऐसा कोई कंडीशंस बनता है, जब भी ऐसा कोई कंडीशन बनता है, अनसर्टेन सिचुएशन बनता है, तो ऐसे समय में सबसे पहले क्या होता है कि जो गोल्ड है वो स्पाइक कर लेता है, उसको नीचे लाना मुश्किल हो जाता है, वो नीचे नहीं आता, क्योंकि अनसर्टेनिटी में लोग सबसे ज्यादा गोल्ड ही परचेस करना पसंद करते हैं। अब इसके साथ साथ ना क्रिप्टो में भी लोग प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ लोग अभी करंट प्रेफरेंस जो है वो क्रिप्टो में भी आ रहा है कि लोग क्रिप्टो को भी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि वो क्रिप्टो में जाए। अब क्रिप्टो में इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे, क्रिप्टो में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली बिटकॉइन, क्योंकि लिमिटेड है ना, तो लोग चाहते हैं कि ऐसे कंडीशन में हमारे पास ऐसा कुछ, अगर आप देखेंगे कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बिटकॉइन खरीद के रखा हुआ था, स्टोर करके रखा हुआ था, क्योंकि उनको ये ब्लॉकचेन जो है बहुत पसंद आया। ठीक है, तो क्रिप्टो में अभी लोगों का प्रेफरेंस है। जब भी ऐसा कोई कंडीशन बनेगा तो गोल्ड के बाद अगर रिप्लेसमेंट है, क्योंकि गोल्ड हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जितने ईटीएफ में जाना था लोग जा चुके हैं या कुछ और जाएंगे, लेकिन लोग कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो इस हिसाब से बिटकॉइन, मैं अदर कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, ना सोलाना की बात कर रहा हूं, ना इथेरियम की बात कर रहा हूं, ईटीएफ हालांकि इथेरियम पे भी है, लेकिन बिटकॉइन में आने वाले दिनों में कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं प्लान करूं। मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहा हूं क्रिप्टो का, सेकंड में प्रेफरेंस दे रहा हूं, सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं मेटल सेक्टर का, उसके साथ में प्रेफरेंस दे रहा हूं क्रिप्टो का। और इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मैं राइज ऑन सेल, ये कॉन्सेप्ट जो है इक्विटी मार्केट के लिए यूज करने वाला हूं। ठीक है, कि राइज ऑन सेल मेरा प्लान रहेगा। मैं स्पेसिफिक कंपनी को ही ढूंढूंगा, खास करके उन कंपनीज को जो अदर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे थे, जिनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है जो अदर कंट्री से आ रहे थे, क्योंकि जब वो टूटेंगे बहुत एग्रेसिवली टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? क्योंकि किसी भी कारण से अगर ट्रेड में, किसी भी कारण से अगर ट्रेड में दिक्कत हो जाता है ना, कि किसी और देश के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं, अब उस देश में किसी भी कारण से कोई वॉर वाला कंडीशंस बना हुआ है, ऐसा कुछ है, तो खास करके उन कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। तो मैं उन कंपनी को चूज करूंगा। पहला तो ये मेरा कैटेगरी रहेगा जो कंपनीज की मैक्सिमम रेवेन्यू बाहर से आते हैं। सेकंड मेरा एक फोकस रहेगा, मैं उन कंपनीज को भी अपने रडार पे रखना चाहूंगा जिन्होंने लास्ट कुछ सालों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, अच्छा खासा ग्रोथ उनमें देखने को मिला है। अब
उनको करेक्शंस की जरूरत था, वैल्यूएशन करेक्शन की जरूरत था, तो मैं उनको भी रखूंगा। खास करके उन स्टॉक्स को जो मान के चलिए कि लास्ट 4 साल में 5 साल में एटलीस्ट 2 गुना 3 गुना 4 गुना हुए, उनको मैं अपने रडार पे रखूंगा, क्योंकि उनमें करेक्शंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। उनको एक्चुअल वैल्यूएशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉर दैट रीजन मैं उन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखूंगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं, जो और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि इन डिटेल्स हम कैसे प्लान करेंगे। अगर मुझे इन डिटेल प्लान करें किस तरीके से मैं चीज़ों को देखूंगा, तो इसमें डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। आप लोग बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं बार बार कहूंगा कि ये टाइम है कॉशियस होने का। 2026 और भी पेनफुल होगा, लिख के लीजिए, खास करके इक्विटी मार्केट के लिए। इक्विटी मार्केट के लिए 2026 जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। आपको क्या लगता है एक बार कॉमेंट पर जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, रिसेंटली मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। जुड़ना है मेरे क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप से तो क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा का लिंक है, जाके अकाउंट ओपन कर लेना और करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो क्रिप्टो जो हमारा ग्रुप है वहां पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर हम लोग जो भी ट्रेड है वो डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो वहां पर मिलते हैं, बात करते हैं। चलिए